हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक ख़त्म किया था, याद है किसी को? हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था किरचॉफ लॉ। किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों ख़त्म कर दिए थे हम लोगों ने। उसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोगों ने कैपेसिटर में भी किया है और इसमें भी किया था, रजिस्टर में। आज इसकी प्रूविंग कराने जा रहे हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज धीरज कपूर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल अक्रॉस इट्स डायगोनल। तो ये देखो, उसके बारे में बताया गया है, ऐसा कुछ वो नहीं है। मेन आती है इसकी प्रूविंग। ठीक है, एक बार देख लो तुम लोग, एक बार रीड कर देता हूँ मैं। ठीक है, इट इज एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट दिया हुआ है ऑफ फोर रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस हैं, ऑफ अ क्वाड्रेटर अक्रॉस इट्स डायगोनल गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड एंड अक्रॉस अदर डायगोनल बैटरी इज कनेक्टेड। जो दूसरा डायगोनल है उसके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है और जो पहला डायगोनल है उसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। इट इज यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। एक कोई चार में से कोई एक नहीं पता होगा, वो हमें निकालना होता है। अगर हम बात करें बैलेंस्ड ब्रिज की, तो बैलेंस ब्रिज में होता क्या है, बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाता है, वी डी। अब नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। तो R1 बाई R2 इक्वल टू आ जाएगा R3 बाई R4। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। अब प्रूव करते हैं तो KVL ही लगा लेते हैं। KVL बहुत सिंपल होता है। तो KVL लगाएंगे तो देखो, पहले लूप के लिए बात की, अगर हमने ABDA, यहाँ पे अगर हम पहले लूप की बात करें तो अगर ये पहला लूप है हमारा, तो देखो KVL लगाया तो माइनस I1 R1 क्या है, माइनस हो गया। फिर माइनस IG मतलब ऐसे लूप घुमा दिया तो माइनस I1 R1 माइनस IG और प्लस I2 R3, क्योंकि I2 में देखो अपोजिट करंट जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व किया तो बैलेंस ब्रिज है तो Ig की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया I1 R1 इक्वल टू I2 R3। सेम यही कॉन्सेप्ट हमने उधर भी लगाया दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में लगाओगे तो आ जाएगा I1 माइनस IG इंटू R2, I1 माइनस IG इंटू R2। इसमें लूप जब लगाओगे तो ऐसे मान लोगे कि ऐसे करंट फ्लो कर रही है। तो माइनस I1 माइनस IG इंटू R2 प्लस I2 प्लस IG इंटू R4 प्लस IG इंटू RG इक्वल टू 0। बैलेंस के लिए फिर से वही, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो बनी वो बन गई I1 R2 इक्वल टू I2 R4। अब इक्वेशन 1/2 करेंगे तो R1 बाई R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R3 बाई R4। तो ब्रिज इज सेड टू बी मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल फोर रेजिस्टेंस आर आइदर इक्वल और ऑफ द सेम ऑर्डर या रेशियो, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। तो इसकी प्रूविंग इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है बोर्ड में 1-2 बार। तो प्रूविंग में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 ये कंडीशन होती है। ब्रिज आता है मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, सेंसिटिव का मतलब समझते हो कि हल्की सी भी करंट फ्लो करी तो उसमें तुम्हें पता चल जाए सर्किट में कि हाँ ये ज़्यादा मूव कर रही है, हल्की सी भी करंट फ्लो कर रही है। सेंसिटिव का मतलब होता है जैसे मान लो कि हमने तुम्हें हल्का सा भी टच किया, तुम चिल्लाने लगे एकदम से, तो सराउंडिंग को क्या पता चलेगा कि आज धीरज सर ने किसी को बहुत मारा है और हम तुम्हें मारे पड़े हैं और तुम हिल ही नहीं रहे हो, पार्टी डंडे टूट जा रहे हैं पुलिस के, पार्टी हिल नहीं रही है। तो उस समय सराउंडिंग को क्या पता चलेगा। इसलिए सर्किट के केस में हम क्या बात करेंगे, ज़्यादा सेंसिटिव होना अच्छा है कि कम सेंसिटिव होना अच्छा है। ज़्यादा सेंसिटिव होगे तो हल्की सी भी करंट अगर फ्लो करेगी तो सराउंडिंग को पता चल जाएगा, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा। तो इसलिए कोई भी अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो। ओके, सेकंड क्या है, इन ब्रिज वी शुड क्लोज बैटरी की फर्स्ट एंड देन गैल्वेनोमीटर की। सबसे पहले हम लोग बैटरी को हम
जो बैटरी की है उसको फर्स्ट क्लोज करेंगे और उसके बाद गैल्वेनोमीटर की को करेंगे, ताकि कोई एक्स्ट्रा करंट हम वहाँ पे ना पहुँच जाए। ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या होता है? इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज थ्रू विच द गिवन अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से हम लोग मीटर ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी है तुम लोगों में 12th में। तो कंडीशन तो पता ही है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। जैसे मान लो कि ये डायग्राम मीटर ब्रिज का, ए से बी हो गया 100 मीटर, ए से एक वायर गया, वहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड हो गया, फिर आगे जा कर के वहाँ से कनेक्टेड हो गया इतना, तो इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। तो ये क्या होगा? व्हीट स्टोन ब्रिज। ये 4 नाम हो गए। तो देखो ए से सी एक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड है, सी से बी एक अननोन रेजिस्टेंस ऐड है, ए से डी एक रेजिस्टेंस ऐड है और डी से बी भी एक रेजिस्टेंस ऐड है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे। कब निकालेंगे? जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज का कब माना जाता है बैलेंस? जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना फ्लो हो, तभी तो हम रेशियो ले पाएंगे। तो रेशियो हो जाएगा RB/R3 इक्वल टू R2/R4। यहाँ से आंसर आ जाएगा। एक बार प्रूविंग देख लेते हैं इसकी। तो देखो ये थ्योरी पार्ट कुछ लिखा हुआ है, तुम लोग भी याद कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल की केज क्लोज एंड अ सुटेबल रेजिस्टेंस आर इज ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस बॉक्स। नाउ जो की जो है स्लाइडेड स्लोली ओवर मीटर ब्रिज वायर AB एंड नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड इन गैल्वेनोमीटर। तो ये सारी चीज़ें डायग्राम के हिसाब से बताई गई हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? बैटरी को बंद करेंगे, फिर गैल्वेनोमीटर की को बंद करेंगे, उसके बाद वहाँ पे डिफ्लेक्शन, जब हम लोग चौकी से AB वायर के ऊपर क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे। जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाए, नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर 0 को शो करे, वहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? वहाँ पे हम लोग रीडिंग नोट कर लेंगे और इसकी लेंथ L हो जाएगी, तो इधर वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 माइनस L हो जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ें लिखी गई हैं, एक बार तुम लोग देख लेना। तो R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा R3/R4। तो R1 की वैल्यू हो गई कैपिटल R, R2 की वैल्यू हो गई कैपिटल S, R3 की वैल्यू हो गई RAJ/RBG। ये फॉर्मूला L इंटू R मान लिया। R जो था स्मॉल r, वो क्या था? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो हमें मीटर ब्रिज में ये फॉर्मूला याद रखना होता है, नहीं तो R1/R2 इक्वल टू L/100 माइनस L कर देना। ठीक, यहाँ से तुम R2 फाइंड कर लेना, कोई भी मेथड लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आता है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स होता है एक वेरिएबल रजिस्टर प्रोवाइड करता है हमें। कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें कहा जाता है 5 रीडिंग निकालिए आप लोग। तो 5 रीडिंग निकालनी है तो पहले उसमें की होती है, प्लग की होती है। तो अगर प्लग की इंसर्ट कर देते हैं, जैसे मान लो कि ये बना हुआ है, जैसे 1 2 3 5, ये एक डायग्राम हमने बनाया है रेजिस्टेंस बॉक्स का। तो 1 2 2 5, फिर इधर 10 20 100 1000 ऐसे दिया हुआ है। तो जैसे मान लो कि तुम्हें हटाना है 1 ओम लगाना है, हमने कहा कि सर्किट में इस समय 1 ओम रजिस्टर फ्लो करे, तो हम 1 ओम की को क्या करेंगे? हटा देंगे वहाँ से। तो इस समय ये माना जाएगा कि सर्किट में 1 ओम का करंट वो रजिस्टर है। मान लो कहा जाए 2 ओम हटाना है, तो हम क्या करेंगे? 1 लगा देंगे और 2 ओम हटा देंगे। मान लो कहा जाए 3 ओम हटाना है, तो 3 का देखेंगे कोई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? 2 और 1 दोनों को हटा देंगे वहाँ से। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ओके। तो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप एंड राइट गैप R एंड S आर इंटरचेंज, तो फॉर्मूला क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। ब्रिज इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव व्हेन नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड एट मिड ऑफ द मीटर ब्रिज वायर AB। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब माना जाएगा? जब 50 सेंटीमीटर, अगर मीटर ब्रिज 100 का है तो 50 पर अगर नल पॉइंट आ जाए तो वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाएगा। रजिस्टिविटी का मेजरमेंट करना है भैया, तो कैसे करोगे? तो रो इक्वल टू क्या होता है? RA/L। यहाँ से फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू क्या होता था? रो L/A होता था, ये फॉर्मूला पता होगा।
आर इक्वल टू रो ले अपॉन ए। तो यहाँ से रो की वैल्यू आ गई आर इंटू ए अपॉन एल आ गई। ठीक है, तो यहाँ से देखो रो का फॉर्मूला लगाया हमने, और रो का फॉर्मूला लगाने के बाद आर की वैल्यू हमें पता थी, ए का हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4 और यहाँ से इतना आ गया। तो यहाँ तक व्हीट स्टोन ब्रिज की जो एप्लीकेशन थी, प्रूविंग थी, वो क्लियर है तुम लोगों को। व्हीट स्टोन में क्या क्या बताया गया था? व्हीट स्टोन में मीटर ब्रिज था, मीटर ब्रिज सेंसिटिव कब होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज कब सेंसिटिव होता है, उसकी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर डिस्कस कर ली गई। डायग्राम भी डिस्कस कर लिया गया था। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है उसके बारे में भी तुम्हें बता दिया गया। रजिस्टिविटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं ये भी तुम्हें बता दिया गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशन देखी किसकी? व्हीट स्टोन ब्रिज की। न्यूमेरिकल हैं इसकी बुक में, जाओ न्यूमेरिकल देखो, लगाओ, फंसोगे अगर ढंग से लगाओगे तो, अगर दूर से देखोगे तो सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होगे कि अब मुझसे सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, और फंसो तब तक लगे रहो जब तक हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो। एक बच्चा हो तो 2 टाइप के बच्चे होते हैं, 2 क्या कहें 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक होते हैं बुक खोलते हैं, 5 मिनट बाद इधर उधर पेजेस पलटते हैं, अच्छे अच्छे पेज देखते हैं, जहाँ फोटो वोटो दिखती है वो थोड़ी देर देखते हैं, इंग्लिश ज़्यादा लिखी होती है छोड़ देते हैं। दूसरा होता है कॉपी पेन निकाल के बैठता है, 1-2 लाइन लिखता है फिर छोड़ देता है। एक होता है कि उसको प्रॉब्लम आती है लेकिन वो पीछे एग्जाम्पल देखता है, थ्योरी भी देखता है, फिर उसके बाद लगा रहता है, फिर वो क्वेश्चन नहीं आता तब टीचर के पास आता है। तो तीसरे वाले टाइप के बनो बेटा तुम लोग। एक बार क्वेश्चन नहीं आता ना तो जूझो उसको, जब तक जूझोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। गॉडफादर बैठा है तुम्हारे पीछे, कोई भी डाउट है फिजिक्स में तुम आओ यहाँ पर बताओ हमें, ठीक है हम बताएंगे तुम्हें, लेकिन एक बार जूझो, जूझने के बाद आओगे तो वही जो चीज़ है तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को बता देना, लाइक शेयर करते रहो, और तब तक के लिए बेटा गुड बाय।